हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, मार्च 2022 की अब आप जीएसटीआर 3B फाइल करने जाएंगे तो उसमें हो सकता है कि आपको एक न्यू टेबल इंसर्ट दिख जाए कि एक न्यू टेबल इंसर्ट होगी। उसके अंदर ये है टेबल 3.1 कैपिटल ए। तो यहाँ पर एक न्यू चेंज आ रहा है जीएसटीआर 3B में। तो उसमें क्या बताया गया है, टेबल 3.1 ए में जो इंसर्ट की गई है वो क्यों इंसर्ट की गई है। वो इसलिए इंसर्ट की गई है कि जैसा कि आप सभी को पता हो कि एक नोटिफिकेशन नंबर 17/2001 जो इशू की गई थी 18 नवंबर 2021 को। तो इस नोटिफिकेशन में ये बोला गया था कि कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विस, हाउसकीपिंग की सर्विस, अकोमोडेशन की सर्विसेज, मोटर कैब की सर्विसेज। इन सभी सर्विसेज को सेक्शन 9 सब क्लॉज 5 में डाला गया था। और इस सर्विस को सेक्शन में डालने के बाद ये बोला गया था कि अब 1 जनवरी 2022 से अगर ये सब जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, मोटर कैब्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई भी अकोमोडेशन की सर्विसेज या फिर हाउसकीपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ये सारी सर्विसेज अगर वो प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो जो भी जीएसटी टैक्स पेमेंट करने की लाइबिलिटी होगी वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर होगी, ना कि रेस्टोरेंट्स के ऊपर होगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर रेस्टोरेंट का लेते हैं। सबसे इजी एग्जांपल है कि कोई भी रेस्टोरेंट है, अगर वो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर को ज़ोमैटो या स्विगी के थ्रू, तो जो भी अब टैक्स की लाइबिलिटी होगी जीएसटी की पेमेंट करने की, वो ज़ोमैटो या स्विगी की होगी, ना कि रेस्टोरेंट की। तो यहाँ पर अब रिपोर्टिंग कैसे करनी है, जो भी रेस्टोरेंट रिपोर्टिंग कैसे करेगा अपनी सप्लाईज़ की अपनी रिटर्न में, और जो ज़ोमैटो या स्विगी अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो वो कैसे रिपोर्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस में बोला गया है, टू कंप्लाई विद द नोटिफिकेशन इशूड अ न्यू टेबल 3.1 कैपिटल ए शैल बी एडेड इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर रिपोर्टिंग ऑफ सप्लाईज मेड अंडर सेक्शन 9 सब क्लॉज 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस। तो यहाँ पर उस नोटिफिकेशन से कंप्लाई कराने के लिए जीएसटीआर 3B में एक नई टेबल इंसर्ट कर रहे हैं, टेबल 3.1 कैपिटल ए, जिसमें सप्लाईज को रिपोर्ट करना है। जो भी रेस्टोरेंट रिपोर्ट करेगा और ई कॉमर्स ऑपरेटर जो भी सप्लाईज करती हैं उसको रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर टेबल 3.1 कैपिटल ए आपको देखने के लिए ऐसे मिलेगी। तो मान लीजिए रेस्टोरेंट ने कोई 1000 रुपये ऑर्डर, जो फूड का ऑर्डर आया था, उसको ज़ोमैटो या स्विगी के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाया। तो अब रेस्टोरेंट अपनी रिटर्न में कैसे फाइल करेगा, वो 1000 रुपीज़ का, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या स्विगी जो है, ज़ोमैटो या स्विगी, वो कैसे फाइल करेंगे। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 1 है, 2 कॉलम ऐड किए गए हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर बोला गया है, टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेज टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब क्लॉज 5 टू बी फर्निश बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी अब जीएसटी पेमेंट करने की लाइबिलिटी है 1 जनवरी 2022 से, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर है, ज़ोमैटो या स्विगी के ऊपर। तो ज़ोमैटो या स्विगी ने जो 1000 रुपये का ऑर्डर, फूड का ऑर्डर है, वो कस्टमर तक पहुँचाया है, उस पर वो टैक्स कलेक्ट करेगा 2.5% के हिसाब से। मान लीजिए टैक्स है 2.5% सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पर अपनी जब जो वो जीएसटीआर 3B फाइल करेगा तो उसमें टोटल टैक्सेबल वैल्यू में 1000 रुपीज़ डालेगा, और सीजीएसटी और एसजीएसटी में 2.5% के हिसाब से टैक्स रेट मेंशन करेगा। उसके बाद कॉलम नंबर 2 में बोला गया है कि टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब क्लॉज 5। नीचे बोला गया है, टू बी फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन भरेगा अपनी रिटर्न। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब रेस्टोरेंट कैसे फाइल करेगा। अब रेस्टोरेंट के ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लाइबिलिटी नहीं है, तो रेस्टोरेंट यहाँ पर कोई भी अपनी रिटर्न जब फाइल करेगा जीएसटीआर 3B, तो यहाँ पर खाली 1000 रुपीज़ डालेगा, जो बेसिक वैल्यू है, क्योंकि उसने 1000 का ऑर्डर प्रोसेस करवाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि जोमेटो और स्विगी के थ्रू, और उस पर जो टैक्स है वो जोमेटो और स्विगी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो ऊपर क्या आएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेगा, वहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू में 1000, सीजी और एसजीएसटी में 2.5% के हिसाब से टैक्स। और जब रेस्टोरेंट अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेगा तो खाली 1000 डालेगा। तो ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी टैक्स की चोरी ना कर सके। मान लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर ने कम रिपोर्टिंग कर दी, तो वो ट्रैक हो जाएगी, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगी रेस्टोरेंट ने जो भी अपनी रिटर्न फाइल करी होगी। उसके बाद बोलते हैं इन रो 1, यानी कि ये वाली रो 1 जो है, इसे बोलते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द सप्लाईज ऑन विच दे आर लाइबल टू पे टैक्सेस। तो यहाँ पर ईसीओ अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जोमेटो या स्विगी, वो अपनी रिपोर्टिंग करेंगे कॉलम नंबर 1 में। और उसमें बोला है द डिटेल्स तो एडिड शैल बी एडिड टू द लाइबिलिटी अंडर अदर देन रिवर्स चार्ज इन टेबल 6.1। तो यहाँ पर जो भी टैक्स जोमेटो या स्विगी डालेंगे, जो कस्टमर से कलेक्ट करेंगे, वो उनकी टेबल 6.1 में ऐड कर दिया जाएगा। जो भी लाइबिलिटी अदर देन रिवर्स चार्ज वाली होगी, रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी के अलावा वाली में ऐड कर दिया जाएगा।
उसके बाद बोलते हैं द लाइबिलिटी सो रिपोर्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैश ओनली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लाइबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पर डाल रहे हैं कॉलम नंबर 1 में, उसको आप कैश के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हो, उसको क्रेडिट लेजर से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बोला है इन रो 2 द रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द सप्लाईज विच आर मेड बाय दैम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 2 में रेस्टोरेंट अपनी सप्लाईज रिपोर्ट करेगा, खाली टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, टैक्स नहीं डालना है, वो कॉलम ब्लॉक्ड कर रखे हैं टैक्स के। उसके बाद बोला है द वैल्यूज ऑटो ड्राफ्टेड इन टेबल 3.1A एंड टेबल 3.1C फ्रॉम GSTR1 इंक्लूडेड दी सप्लाईज विच आर मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोल रहे हैं कि जो भी अब आपका क्या होता है कि जो भी डेटा आप GSTR1 में फीड करते हो वो आपका ऑटो पॉपुलेट होकर के टेबल 3.1 स्मॉल a एंड स्मॉल c में आ जाता है। तो इसमें बस वो इतना बोल रहे हैं कि जो भी डेटा आपका ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला डेटा भी होगा और रेस्टोरेंट वाला डेटा भी होगा। तो आपको क्या करना है, जो आपकी सर्विसेज सेक्शन 9 सब क्लॉज 5 में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने प्रोवाइड करी हैं उसको वहाँ से रिड्यूस करके, उन टेबल में से रिड्यूस करके आपको टेबल 3.1 कैपिटल ए में डालना है। और उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर बोलते हैं एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू पे टैक्सेस शेल रिड्यूस फ्रॉम सच सप्लाईज फ्रॉम टेबल 3.1 स्मॉल ए एंड रिपोर्टेड इन द टेबल 3.1 कैपिटल ए के सब क्लॉज 1। तो यहाँ पर बोल रहे हैं एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू पे टैक्सेस। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की जो वैल्यूज़ रिपोर्ट करके आएंगी GSTR1 से ऑटो पॉपुलेट होकर आएंगी GSTR3 में, तो उसमें ECO वाली सप्लाईज भी रिपोर्ट होंगी, तो उसको वहाँ से रिड्यूस करके जिन पर टैक्स पे करना है उसको टेबल 3.1 ए के कॉलम नंबर 1 में रिपोर्ट करना है। सप्लाईज मेड बाय पर्सन ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आर लाइबल टू पे टैक्सेज शुड बी रिड्यूस फ्रॉम सच सप्लाईज इन टेबल 3.1C एंड रिपोर्ट इन टेबल 3.1 कैपिटल ए के रो 2। तो यहाँ पर ECO की बात कर दी है कि ECO जब GSTR3 भी अपनी फाइल करेंगे तो GSTR1 से डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा और वो वहाँ से अपनी सप्लाई जो टेबल 3.1 स्मॉल ए में है उसमें टैक्सेस वाली सप्लाई भी होगी, उसको वहाँ से रिड्यूस करके टेबल 3.1 ए के जो कॉलम नंबर 1 है वहाँ पे रिपोर्ट करनी है। और सप्लाईज मेड बाय पर्सन ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आर लाइबल टू पे टैक्सेज, जो सप्लाईज करी हैं रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि रेस्टोरेंट ने, वो सप्लाईज मेड बाय पर्सन ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू पे टैक्सेज शुड रिड्यूस फ्रॉम सच सप्लाईज इन टेबल 3.1C एंड रिपोर्टेड इन टेबल 3.1A। तो रेस्टोरेंट जो भी है वो एग्जम्प्ट में डालेगा अपनी सप्लाईज, तो वो GSTR3 में ऑटो पॉपुलेट होकर के आएंगी, तो वो वहाँ से रिड्यूस करके टेबल 3.1C से रिड्यूस करके टेबल 3.1 जो कैपिटल ए के कॉलम नंबर 2 है वहाँ पर रिपोर्ट करेगा। सो गाइस आई होप कि आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आई होगी। जो ये नोटिफिकेशंस आ रही हैं इसमें न्यू चेंजेस किए गए हैं, सो बी प्रिपेयर फॉर न्यू चेंजेस इन GSTR3 भी। सो गाइस इसके साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।